परोसे सोने के थारी में, जेवना परोसे मैया के भोगवा, मैया के भोगवा लगाएनी है जगदम्बा घर में दियरा, अम्बार ऐनी है जग तारन घर में दियरा, बार ऐनी है जगदम्बा घर में दियरा। खास करके माटी के बोल में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी किसी और लोक गायक के साथ। खबरों से अपडेट होने के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार। खबरें जहां सबसे पहले होती है अपलोड, खबरें जहां सबसे पहले होती है अपडेट, ना टीवी का झंझट, ना केबल का टेंशन, ब्रेकिंग हो या एक्सक्लूसिव, सबसे पहले, सबसे सटीक, सबसे भरोसेमंद, न्यू इंडिया का न्यू प्लेटफॉर्म www.kashishnews.com। नमस्कार। अभी हम पहुंचे हैं गोपालगंज जिले के उचका गांव प्रखंड के स्वास्थ्य केंद्र पे, जहां आप देख सकते हैं ये स्वास्थ्य केंद्र है। यहां पे मरीज आते हैं, यहां कोई सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। यहां छत से पानी टपकता है, ना ही यहां शौचालय है। आप देख सकते हैं कैसे जंगल झाड़ी जमा हुआ है। ये स्वास्थ्य केंद्र है। स्वास्थ्य केंद्र खुद ही बीमारियों के से झेल रहा है, लेकिन अभी तक यहाँ कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। आइए जानते हैं यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं, क्या यहाँ व्यवस्थाएं हैं। हाँ, बताया जाए आपका नाम क्या है और क्या यहाँ व्यवस्थाएं है। जी, हमारा नाम अभिषेक कुमार मिश्रा है और घर नारायणिया है। और हम लोग विस्तारित नगर परिषद जो मीरगंज का विस्तार हुआ है उसमें नारायणिया को भी शामिल कर लिया गया है। और हमारे क्षेत्र में जो गोपालगंज जिले का सबसे प्रमुख व्यवसायिक केंद्र है मीरगंज, यहाँ पे यही एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। और ये काफ़ी जीर्णशीर्ण हालात में हो चुका है। देखिए यहाँ पे छत टपक रहा है, देखिए सामने कैमरा कीजिए, पूरा एकदम यहाँ पे छत टपक रहा है। यहाँ पे लोगों को परेशानी हो रही है और यहाँ पे मरीजों को भी दिक्कत है, काम करने वाले कर्मियों को भी दिक्कत है। और जिम्मेवार और जवाबदेह जो लोग हैं यहाँ नगर परिषद के जो सभापति हैं, उप सभापति हैं या और भी जो जिम्मेवार जवाबदेह वार्ड पार्षद लोग हैं, उन लोगों से आप भी पूछने जाइएगा तो लोग कहेंगे कि पत्राचार विभाग को कर दिया गया है। अगर ये पत्राचार करने से क्या समस्याएं दूर हो सकती है क्या? समस्या तो दूर नहीं होगी, लेकिन स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रशस्ति पत्र तो मिल सकता है पत्राचार करने से। और क्या क्या यहाँ असुविधा है जिससे? सबसे बड़ा असुविधा है कि साफ सफाई का अभाव है। यहाँ पे जल जमा हो रहा है चारों तरफ, देखिए रहे हैं, घास सूख गया है, मच्छर सर्पदंश का भी डर लोगों में बना रहता है। कहीं से भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं लग रहा है। मान लीजिए कोरोना का तीसरा लहर आने वाला है, उसके यहाँ दूसरे ग्रामीण हैं, यहाँ इनसे भी जानते हैं क्या है स्वास्थ्य केंद्र पे कैसी व्यवस्थाएं हैं, बताइए। सबसे पहले है कि यहाँ थोड़ी सी भी बारिश होती है तो यहाँ जल जमा हो जाता है, यहाँ आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। और कोई भी इलाज करवाने यहाँ आता है तो सुचारू रूप से यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा तो इलाज क्या करवाएगा। ज़रूरी है कि इस पर ध्यान देना। बहुत सारे लोग हैं जो बातें करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और जो भी समस्या है इसको समझना है। सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा आपका और आपके कशिश न्यूज़ का कि आपने ग्राउंड जीरो पे आके हमारी समस्याओं को समझा। और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आप इस चीज़ों को समझ रहे हैं। बिहार में स्थिति है कि छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं देंगे, ग्राउंड जीरो पे अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, अगर चीज़ों को नहीं समझते हैं, अगर समस्याओं को नहीं समझेंगे तो हमारा ना ही बिहार, ना ही हमारा राज्य और ना ही हमारा देश कभी विकास नहीं कर सकता है। लोग काम करना तो चाहते हैं, लेकिन क्या है कि ग्राउंड जीरो पे कोई देखना नहीं चाहता है। सब चीज़ें कागज़ में होती हैं। आज हम लोग यहाँ इलाज करवाने आते हैं, हम लोग भी नगर परिषद में आते हैं, हम लोग यहाँ इलाज करवाने आते हैं, सुचारू रूप से हम लोग को व्यवस्था नहीं मिल पाती है, ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है और इसके लिए हम लोग को प्राइवेट डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। हमारे जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं, हमारे डॉक्टर सब काबिल हैं
अच्छे से अच्छी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, अच्छे से अच्छा इलाज कर सकते हैं। मजबूरी है कि उनको स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। मजबूरी उनकी ये है कि उनको सही तरीके से उनको प्रॉपर जो चीज़ें देनी चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं वो लोग। तो जाहिर सी बात, अगर आप किसी चीज़ को प्रॉपर आप व्यवस्था नहीं देंगे। अच्छा, इसका दोषी कौन है? दोषी इसमें हम किसी एक को दोषी नहीं कर सकते हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक सब दोषी हैं इसमें। अगर हर आदमी एक एक समस्याओं को समझे, अपनी जिम्मेदारियों को समझे, तो जरूरी नहीं है कि किसी एक को हमारा ब्लेम करना। हम खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम आज तक यहाँ क्यों नहीं आए। हम आपको भी जिम्मेदार नहीं कर सकते, क्योंकि आप पहल कर रहे हैं। अगर आप पहल कर रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और कशिश न्यूज़ को एक बार मैं वापस से धन्यवाद कहूँगा कि ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमारी समस्याओं को समझ रहे हैं। चलिए, इनका कहना है स्वास्थ्य सुविधाओं को देखना कि आइए जानते हैं। और ये तीसरे ये ग्रामीण है, इन क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र को लेकर? स्वास्थ्य केंद्र को लेकर यही कहना चाहते हैं कि स्वास्थ्य केंद्र बहुत जर्जर है। ये खुद उपचार की स्थिति में है। ये खुद अपने को मरम्मत करने को सोच रहा है। यहाँ पे क्या कोई रोगी आएगा यहाँ उपचार कराएगा? ये तो लगता है कि रोगी बीमार तो यहाँ बेचारे आते हैं, लेकिन जो उनके साथ अटेंडेंट आते हैं वो भी यहाँ आके बीमार पड़ जाते होंगे। क्या स्वस्थ होके जाएंगे? आप इस पूरी बिल्डिंग के हालात को देख रहे हैं, बड़ा दुख होता है। इस नगर परिषद जो वर्तमान में भी बन चुका है, करीब 40,000 की आबादी है, जैसा कि नोटिफिकेशन में जारी है। और ऐसे यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ रहते हैं, करीब 50-60 हज़ार लोग यहाँ रहते हैं। उन पर वो इस अगर सरकारी व्यवस्था के आधार पर चलने की बात हो तो यहाँ आश्रित हैं। आप देख लीजिए यहाँ की क्या स्थिति है। आप वहाँ बोर्ड एक लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि 12 बजे से 8 बजे तक इमरजेंसी देखा जाता है। मुझे नहीं लगता कि एक स्टेथोस्कोप को छोड़ के कोई और चीज़ यहाँ पे है जिससे डॉक्टर्स हमारे किसी मरीज का इलाज करा पाते। टीकाकरण होता है। जो यहाँ सबसे बड़ी समस्या है ना कि इस पर ध्यान ही किसी का नहीं है। आप देख रहे हैं ये करीब 25 कट्ठा में ये पूरा इलाका है। अगर इसको प्रॉपर ढंग से बनवाया जाए तो मुझे लगता है इतना भव्य अस्पताल बनेगा जिसके लिए मुझे लगता है यहाँ की आबादी के साथ साथ जो आसपास के गांव की आबादी है वो भी यहाँ अपना इलाज कराएगी। और जब कोरोना काल चल रहा है, जहाँ पूरे केंद्र सरकार, राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पर इतना ध्यान दे रही है और उस परिस्थिति में फंड काफ़ी आया हुआ है, तो यहाँ पर तो इतना जगह की कमी भी नहीं है। अच्छा, सुनने में आ रहा कि यहाँ इस बिल्डिंग में शौचालय भी नहीं है, इस पे क्या? हाँ, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। आप देखिए यहाँ महिला कर्मी भी काम कर रहे हैं और एक शौचालय तक नहीं है। कोई भी सबसे ज़रूरत की चीज़ जो होती है वो शौचालय होती है, वो भी नहीं है। सोचिए, मरीज जो स्वास्थ्यकर्मी है जो दिन भर यहाँ बैठे हुए हैं, मरीज तो मान लीजिए आया और इलाज करा के अपना चला गया, जो स्वास्थ्यकर्मी यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं उनके लिए कितनी विकट स्थिति है, खासकर महिलाओं के लिए। सोचिए वो क्या करते होंगे, कितनी मुश्किल होती होगी उनके लिए। और एक शौचालय तक नसीब नहीं है। और बाकी बिल्डिंग का हाल ये है कि आप भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपके सर पे पानी चू रहा है, मैं भी यहाँ खड़ा हूँ, पानी चू रहा है, पूरे बिल्डिंग में पानी चू रहा है। जीर्ण शीर्ण हालात ये है। अगर आप अंदर चलें तो देखिए कैसे कर्मी लोग काम कर रहे हैं। यहाँ कभी भी ये छत जो है, देखिए इनको तो मुझे मतलब ये जान हथेली पे लेके काम कर रहे हैं बेचारे। इक्विपमेंट तो महंगा है ही, उससे ज़्यादा कीमती तो जान है। वो बेचारे बैठ के काम कर रहे हैं और कभी भी ऊपर से वो। अच्छा, इसका जिम्मेवार कौन है? पूरी तरह से प्रशासन जिम्मेदार है। यहाँ का जिला प्रशासन हो, स्वास्थ्य से संबंधित जो हमारे मुख्य पदाधिकारी। और यहाँ पे देख रहे पानी भी टपक रहा है। बिल्कुल, देखिए ना, काफी पुराना। बिल्कुल, बिल्डिंग ये 87 में इस बिल्डिंग का शिलान्यास हुआ था। और उसके बाद जो पुरानी बिल्डिंग है वो थी, हम लोग काफ़ी छोटे थे जब देखा, वहाँ यहाँ काफ़ी एक ग्राउंड था। बाकी उस बिल्डिंग को छोड़ते गए, नई बिल्डिंग बनाते गए, वो जीर्ण शीर्ण हो गई। उसके बाद फिर एक नई बिल्डिंग का निर्माण कर लिया गया। मेंटेनेंस के नाम पर भी पैसा आता होगा, कोई मतलब नहीं है। जिला प्रशासन, ऐसा नहीं है कि ये मुख्य सड़क है, ये आपको मीरगंज से उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है और मुख्य सड़क के बगल में ये अवस्थित है। यहाँ से रोज सारे अधिकारी, हमारे अनुमंडल पदाधिकारी अपने आवास से अपने कार्यालय इसी रास्ते से रोज जाते हैं, कम से कम 2 बार तो जरूर जाते होंगे। नगर पंचायत का कार्यालय भी यही है। मुख्य समस्याओं पर ध्यान नहीं है और बाकी ऐसी चीज़ों पर ध्यान है जिसके बारे में क्या कहा जाए। ये सबसे मूलभूत समस्या है कोरोना काल में। आप देख रहे हैं, आप आइए इधर देखिए ना, ये बेड सब लगे हुए हैं और इसके अंदर पूरा पानी लगा हुआ है। अच्छा, देख सुनने में आ रहा कि हम मरीज नहीं आते हैं, कैसे आएंगे? क्या कारण है मरीज नहीं आने का? सबसे बड़ी समस्या ये है कि मान लीजिए डॉक्टर्स नहीं है और डॉक्टर्स बेचारे हैं तो उनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है। आप देख सकते हैं कैसे यहाँ उनकी नियुक्ति है, वो बार बार लिख कर यहाँ से भेजते हैं, डिमांड करते हैं चीजों की, कोई चीज नहीं है। बताइए, एक छोटा सा ये वार्ड है, आप इसमें एक पानी चढ़ाने का स्टैंड दिख रहे हैं, एक नॉर्मल चीज होती है सबसे सिंपल। क्या कारण है नहीं लगा स्टैंड? 2 चीजें हैं। एक तो प्रशासन के तौर पे स्वास्थ्य सेवाओं के पर सरकार की
क्या कहते हैं उसको आप मतलब दूरदर्शिता का अभाव है, उसके प्रायोरिटी में नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ना, वो जनप्रतिनिधियों का उदासीन होना है। उनको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, उनको इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। ये सबसे मूलभूत ज़रूरत की चीज़ें हैं। नगर के बीचों बीच ये है, इस पर 40,000 की आबादी का ये ध्यान है, और उसके बाद इसका ये मीरगंज का नगर का एकलौता ये स्वास्थ्य केंद्र है। जी बिल्कुल, मीरगंज नगर का इकलौता स्वास्थ्य केंद्र है। इसको एक भव्य अस्पताल के रूप में, यहाँ 2 सेंटर चलते हैं, उपकेंद्र भी है, यहाँ टीकाकरण होता है, और ये अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। 2 सेंटर यहाँ चल रहे हैं, और दोनों का हाल देख लीजिए। ताले में जंग लगा हुआ है, यानी खुलता नहीं है, कोई आता नहीं है। जो यहाँ बेचारे ड्यूटी कर रहे हैं वो जान हथेली पर डाल के ड्यूटी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ का हालात, कभी भी बिल्डिंग गिर सकती है। बरसात का मौसम है, इतना पानी रिस रहा है, कभी भी बिल्डिंग गिर सकती है। यहाँ आसपास इतनी गंदगी है, जंगल की तरह है, सांप है, बिच्छू है, उनके बीच में बेचारे ये हिम्मत रख के काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि महिला यहाँ काम करती हैं, शौचालय जाना हो तो कहाँ जाएंगी? आप सोचिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई भी सरकारी बिल्डिंग बनती है तो शौचालय बनना मस्ट है। आप यहाँ काम करने वाले कर्मी हैं, खासकर महिला कर्मियों की हालत क्या होगी सोचिए। पुरुष तो मान लीजिए अपने यूरिनल का उपयोग कहीं कर लेते हैं, लेकिन महिलाएं कहाँ जाएंगी? खुले में शौच करेंगी? जहाँ हमारे प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि खुले में शौच से मुक्ति दिलाने की बात करते हैं, और एक सरकारी बिल्डिंग है और उसमें एक शौचालय नहीं है, और इतनी छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान किसी का नहीं जा रहा है। कितनी उदासीनता है, हालात कितने बुरे हैं, आप इस बात को समझ सकते हैं। तो आखिर इसमें क्या पहल करना चाहिए? आप लोग कभी पहल की है कि नहीं ग्रामीण लोग? इसमें आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम ग्रामीण और या हम शहरी जो भी हैं यहाँ के, हम क्या कहेंगे? हमारी बात तो कोई सुनता नहीं है। अगर किसी से मिलने जाइए तो साहब मीटिंग में बिजी हैं, साहब के पास समय नहीं है, साहब डीएम साहब के पास मीटिंग में चले गए हैं, साहब फलाने जगह चले गए हैं। और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनसे मिलिए, वो फ़ोन करते हैं। अब या तो उनकी बात ऊपर सुनी नहीं जाती है, कोई अधिकारी सुनता नहीं है। यहाँ तो ये बाउंड्री भी नहीं था। अभी हमारे पूर्व जो विधायक थे राम सेवक सिंह, उनके द्वारा अनुशंसित की गई तो ये बाउंड्री भी हुआ है। यहाँ बाउंड्री भी नहीं था, ये खुले में था। अभी कुछ दिन पहले इसका ये मुझे लगता है 1 साल हो गया उद्घाटन हुआ था। तो सोचिए यहाँ की क्या हालात है। हमको तो लगता है कभी कभी जनप्रतिनिधि की बात कोई सुनता भी नहीं है, और जनप्रतिनिधि उदासीन भी हैं। उनको इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। उनको जात पात धर्म, ठेका और ठेके में कमीशन, बस इसके अलावा कोई मतलब नहीं है। सारे लोग इसी में लगे हुए हैं। बिल्डिंग किसी तरह बन जाए, दस्तखत करके पास कर दीजिए, काम खत्म। अच्छा, आप लोग कभी बीमार होते हैं तो कहाँ लेके जाते हैं? हम अब सोचिए ना, यहाँ स्वस्थ आदमी 1 घंटा रह के बीमार पड़ जाए, हम अपने बीमार को ला के यहाँ मारेंगे? हम तो यहाँ के लोकल हैं, हमको पता है यहाँ की स्थिति। लेकिन टीकाकरण है या किसी व्यक्ति को किसी चीज़ की आवश्यकता है, उस आधार पर हम सभी सामाजिक लोग हैं, आते हैं। यहाँ के हालात देख के आपको लगता है कोई अब यहाँ अपने परिवार को लेके आएगा, अपने घर वालों को लेके आएगा? बीमार लोग को लाएगा, खुद बीमार हो जाएगा। अच्छा, क्या चाहते हैं कि इसमें किस तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए? मूलभूत सुविधाएं हैं जो एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में होनी चाहिए, वो होना चाहिए। यहाँ डॉक्टर्स 24 घंटे होने चाहिए। प्राथमिक उपचार के लिए आप देखिए ना, एक छोटा सा मैंने कहा ना, एक स्टैंड तक नहीं है पानी चढ़ाने का। अगर आपको यहाँ पानी चढ़ाने का नौबत आ जाए तो खुद सामान खरीद के लाइएगा और हाथ पकड़ के खड़े होकर चढ़वाइएगा। तो जो मूल समस्याएं हैं, जो यहाँ मूलभूत ज़रूरतें हैं, उसको पूरा करने का प्रयास हो। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कशिश न्यूज़ का, जो जन समस्या, जो जनता की समस्या है, उससे जुड़े हुए मुद्दों को उठाने का पुरजोर जो काम कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग की ही बात सुनी जाएगी। आप लोग अगर ऐसा करेंगे तो ही हम आम जनता का भला होने वाला है, अन्यथा कोई भला उला होने वाला नहीं है। देख सकते हैं, इन्होंने बताया कि पहले से ही लाचार है ये अस्पताल, यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है। देख सकते हैं कैसे ये बेडों पे पानी टपकता है। क्या मरीज यहाँ सोएंगे? क्या उनका इलाज होगा? कोई देखने वाला नहीं है। सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है, जनप्रतिनिधि भी हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। केवल कागजों पे ही काम किया जा रहा है। इसी लेते हैं छोटा सा ब्रेक। अभी हम फिर पहुंच गए हैं यहाँ पे लैब टेक्नीशियन डॉक्टर कमाल जी हैं। सर, यहाँ पे क्या व्यवस्थाएं हैं और क्या यहाँ पे दिक्कत है? व्यवस्था सरकार ने तो कुछ व्यवस्था दी है, लेकिन सबसे बड़ी व्यवस्था की कमी यहाँ पे बिल्डिंग की है। ये देखिए, यहाँ पे मैं केमिकल वगैरह रखता हूँ। यहाँ पे मशीन रखा था है जांच करने वाला। जांच का बहुत सारा ऐसा किट है जिसको सरकार ने प्रदान किया है, जिसमें HIV जांच, हीमोग्लोबिन जांच और ANC प्रीम गर्भवती महिलाओं की सारी जांच की सुविधा है। अच्छा, फिर ये जांच ये कैसे करते हैं आप? जांच पूरा पानी लगा हुआ है आपके कैंपस में? पानी लगा हुआ है तो कई बार तो जो मशीन की देखिए, ये है एनालाइजर, जिससे हम शुगर की जांच करते हैं, सीरम क्रिएटिनिन की जांच करते हैं, ब्लड शुगर है,
जॉन्डिस है, यूरिक एसिड है, इसकी जांच करते हैं। लेकिन आप देखिए कितना पानी टपकता है कि मशीन को हमेशा ढक के रखना पड़ता है। इसके बाद जाते हुए मुझे देखिए इस अलमीरा का हालत देखिए, ये पूरा सड़ रहा है, जर्जर हो गया है। पूरा जर्जर हो गया। इसको खोलने के बाद आप देखिए इसमें ये मेरा माइक्रोस्कोप है, इसमें भी देखिए ये पूरा पानी अंदर तक चला गया, अंदर तक चला गया। ये जो मशीन देती है सरकार, दरवाज़ा कमज़ोर है जिसकी वजह से मैं इसमें रखता हूँ, ये भी ठीक नहीं। ये मेरा फाइल देखिए, जितना भी फाइल है जूम करके देखिए कितना, मतलब ये सड़ गल गया है। इसमें से क्या निकाल के मैं रिकॉर्ड रखूँगा क्या नहीं, ये समझ में नहीं आता है। ये अलमीरा का देखिए बार बार पानी टपकते अच्छा, अभी आपने कभी अपने ऊंचे अफसरों को कभी जी उच्च अफसरों को आवेदन दिया हुआ है, उन लोगों की जानकारी भी है। बीच में यहाँ पे कैंप लगा हुआ था, कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन हो रहा है उस दिन लगा हुआ था, तो वहाँ पे प्रभारी सर से लेकर सारे उच्च अधिकारी लोग मौजूद थे और उस दिन भी बारिश हो रही थी। उस दिन भी सभी लोगों ने घूम अच्छा, यहाँ पे शौचालय की क्या समस्या? शौचालय है ही नहीं। तो आप लोग शौचालय कहाँ जाते हैं? मान लीजिए अब बाहर 8 घंटा ड्यूटी करना है, आप लोग 8 घंटा ड्यूटी करना है, अगर बीचों बीच शौचालय जाना हो तो कहाँ जाएंगे, कहाँ जाते अब हैं? ओपन में जाना पड़ता है, जो उधर झाड़ खाली है वहाँ पे जाना पड़ता है इमरजेंसी में, या किसी का घर है पास में दोस्त लोगों का, उनके घर आदमी हो लेता है। लेकिन हम लोग तो मान लीजिए कहीं जाके कर लेते हैं। मरीजों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मरीज कहाँ जाए। गर्भवती महिला आती है जिसका पेशाब जाँच करना होता है, तो वो पूछती हैं कहाँ है शौचालय, मैं बताता हूँ, बोलती है कि बहुत गंदगी है, वो तो साफ़ ही नहीं हुआ है। तो हम बोलते हैं कि तब बाहर से लेकर आइए। ये सब समस्या है। और बाकी सब ये देखिए, आज सुबह में ये गिरा है नीचे मलबा, देखिए ये छत का ये टूट के गिरा है, ये टूट के सामने से ये गिरा हुआ। इसका मतलब आप लोग जान हथेली पे रख के ड्यूटी करते हैं? जी, जान हथेली पे रख के ड्यूटी करते हैं, क्योंकि सरकार का निर्देश है कि भाई अपने निर्देशों का पालन करते हैं, जान हथेली पे रख के। लेकिन कोई देखने वाला नहीं है? नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। जांच सामग्री मेरे रहते हैं, फिर भी मशीन को आदमी ढक के रखता है ताकि ये कॉस्टली मशीन है, इसमें पानी न जाए। पानी जाने से ये मशीन ख़राब हो सकती है, जो लाखों रुपए की मशीन है। इसके अलावा देखिए दवा वगैरह है, ये भी थोड़ा सा भीग जाता है कभी कभी। ये छज्जा है, इस कारण से थोड़ा सा जगह है बचा हुआ, जहाँ पे छज्जा नहीं वहाँ पे देख लिए कोने कोने में पूरा पानी लगा हुआ है। देखिए, इनका साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पे लैब टेक्नीशियन में यहाँ पे पानी लगा हुआ है, एक जिसमें सामान रखते हैं, मशीनें रखते हैं, सारा जर्जर हो गया है, सड़ रहा है, गल रहा है, लेकिन कोई देखने वाला यहाँ नहीं है। इन्होंने पत्राचार द्वारा अपने उच्च अधिकारियों को सूचना भी दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जानते हैं यहाँ स्वास्थ्य कर्मी है, यहाँ भी इनसे बात करते हैं कि क्या शौचालय यहाँ नहीं है, क्या कहना है? शौचालय नहीं है, हम लोग को रहने में बहुत दिक्कत होता है। हम लोग परेशान इतना है कि चट्टान भी गिर गया है हम लोग के बगल में ही, थोड़ा सा बच गए हैं अपने परिवार के लेके। बाहर में हम लोग बैठते हैं, बारिश जब आता है तो फिर अंदर आते हैं, फिर हम लोग को वही परेशानी, अपने जान को हथेली पर लेकर काम करते हैं। अब जो श्रीमान का कभी डीएम साहब को चाहे उच्च अधिकारी को कोई सूचना नहीं दिया गया? सूचना बहुत बार दिए गए हैं। क्या अभी तक कुछ इसमें नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ है बाबू। शौचालय के लिए आप लोग कहाँ जाते हैं? कितने बार कहा जाता है, हम लोग तो परेशान हैं। शौचालय जाने में इतना दिक्कत होता है, कोई चीज़ का सुविधा नहीं, ना पानी का सुविधा है, नहीं शौचालय का सुविधा है। हम लोग कैसे रहते हैं? अपने घर से बोतल में पानी लेकर के आते हैं और पीते हैं और यहाँ से जाते हैं। देखिए, इनका साफ तौर पे कहना है कि ना ही शौचालय है और ना ही पीने का स्वच्छ जल है। ये खुद अपने घर से जल लेके आती हैं और शौचालय अगर जाना हो तो अपने घर या अगल बगल हित मित्र के घर ये लोग जाते हैं, लेकिन अभी तक कोई यहाँ पे कोई सुविधा उपलब्ध नहीं करा गया। आइए जानते हैं यहाँ के हमारे डॉक्टर साहब हैं, इनका क्या कहना है। सर, क्या कहना है? स्वास्थ्य केंद्र जर्जर अवस्था में है। इसका हालत तो बहुत ख़राब है और इस परिस्थिति में हम लोग अपना जान जोखिम में ले करके या काम करते हैं और सबकी सेवा करते हैं। और हम ये उम्मीद रखते हैं आपके चैनल से कि इस मैटर को, इस चीज़ को हाईलाइट करें और इसका विकास हो सके, जिससे हम लोग काम सेवा लोगों को दे सके, बढ़िया से दे सके। सर, ये पूरा बिल्डिंग जर्जर हो गया है, प्लास्टर इसका गिर रहा है और ये टपक रहा है पानी। एक दिन बारिश होता है तो 4 दिन ये टपकता है। हम लोगों का ना पेपर सेफ रहता है और ना ये टेबल सेफ रहता है।
अब थोड़ी सी बारिश में बाहर कैंपस में जल जमाव हो जाता है, क्या इसके करें? बाद इसमें 2-2.5-3 फीट तक जल जमा हो जाता है, जिससे यहाँ पेशेंट आने से कतराते हैं, कोई आ नहीं पाता है। हम लोग को भी बहुत परेशानी झेलना पड़ता है। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी व्यवस्था है इसको सुदृढ़ किया जाए, बेहतर बनाया जाए, जिससे हम लोगों को सेवा दे सके। अच्छा, इसका असली दोषी कौन है? अब इसका दोषी तो हम किसको कहेंगे? गवर्नमेंट को कहेंगे, सरकार को इसका दोषी देंगे। अच्छा, जर्जर बिल्डिंग है, पानी टपकता है, प्लास्टर गिरता है, और उसी गिरने के रूम बैठे हुए हैं, क्या आपको डर नहीं लगता है कि कभी प्लास्टर गिर सकता है? बिल्कुल डर लगता है। हम लोग अपना जान हथेली पर रख करके काम करते हैं, लोगों को सेवा देते हैं। चलिए डॉक्टर साहब, इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। चलिए डॉक्टर साहब थे, इन्होंने अपने जान हथेली पे लेके मरीजों का सेवा करते हैं। और बताइए, आप कहाँ से आए हैं? जी, हम रघुआ से आए हुए हैं। क्या करने यहाँ पे आए हैं? इलाज कराने के लिए। क्या है यहाँ इलाज बढ़िया से होता है? अब सर हम आए हुए हैं डॉक्टर साहब के पास, अब इलाज तो अच्छा है तभी तो हम आए हुए हैं। देख रहे हैं बिल्डिंग जर्जर है, इसमें क्या कहेंगे? बिल्डिंग तो भाई सरकार को इसको देखभाल करना चाहिए, इनको बनवाना चाहिए अच्छे से, ताकि वो मरीजों को सुविधा मिले और हमारे सर को भी सुविधा मिले। चलिए, ये मरीज हैं जिनका कहना है कि हम दूर से आए हुए हैं इलाज कराने के लिए। मंजेश, कशिश न्यूज, गोपालगंज।